गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। किसी के हाथ में बुकिंग की रसीद है, कोई फोन पर एजेंसी से बहस कर रहा है और कुछ लोग बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी बात भी देखने को मिल रही है। लाइन में खड़े कई लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कहा जा रहा है आज सिलेंडर खत्म हो गए। लेकिन उसी इलाके में कुछ लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर आसानी से पहुंच भी रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या भारत में गैस सिलेंडर की सच में कमी हो रही है या फिर कहीं कुछ और खेल चल रहा है? ये कहानी सिर्फ एक सिलेंडर की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिस पर करोड़ों भारतीयों की रसोई निर्भर करती है। भारत में आज लगभग हर घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है। सरकार की योजनाओं के बाद तो गांवों तक भी गैस पहुंच चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई शहरों से एक जैसी खबरें सामने आने लगी। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, बुकिंग के बाद भी देर से डिलीवरी और कई लोगों को बार बार यही जवाब, सप्लाई कम है। कुछ लोगों ने इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे एक और खबर सामने आने लगी। कुछ जगहों पर वही गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे थे। जहां एक सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपए के आसपास होनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों से 1200, यहाँ तक कि 1500 रुपए तक मांगे जा रहे थे। सोचिए, जब किसी परिवार के घर में गैस खत्म हो जाए और बच्चों के लिए खाना बनाना जरूरी हो, तो उस समय उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। मजबूरी में कई लोग महंगे दाम पर भी सिलेंडर खरीद लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सप्लाई कम है तो फिर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर आ कहां से रहे हैं? यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली परत। भारत में गैस सिलेंडर सीधे आपके घर नहीं पहुंचता, इसके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन होती है। सबसे पहले एलपीजी गैस या तो देश में बनाई जाती है या फिर दूसरे देशों से जहाजों के जरिए भारत लाई जाती है। फिर ये गैस बड़े टर्मिनल और रिफाइनरी में पहुंचती है, जहां से इसे सिलेंडरों में भरा जाता है। इसके बाद ट्रकों के जरिए ये सिलेंडर अलग अलग गैस एजेंसियों तक भेजे जाते हैं और आखिर में डिलीवरी बॉय इन्हें आपके घर तक पहुंचाते हैं। ये पूरा सिस्टम बहुत बड़ा है और इसमें हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन जहां इतना बड़ा नेटवर्क हो, वहां कभी कभी गड़बड़ी की संभावना भी पैदा हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कभी कभी सप्लाई की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग सिलेंडर को ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं, खासकर उस समय जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम। सबसे ज्यादा परेशानी होटल और ढाबों को होती है, क्योंकि उन्हें घरेलू नहीं बल्कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर चाहिए होते हैं और अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो उनका पूरा काम ठप हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ होटल मालिक मजबूरी में महंगे सिलेंडर खरीद लेते हैं ताकि उनका किचन चलता रहे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि भारत में घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है। कई बार समस्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स की होती है, यानी ट्रांसपोर्ट, स्टॉक या डिस्ट्रीब्यूशन में देरी। लेकिन आम आदमी के लिए फर्क सिर्फ इतना है कि उसके घर में गैस समय पर पहुंचे या नहीं, क्योंकि जब रसोई की आग बुझ जाती है तो बड़े बड़े सिस्टम की बातें मायने नहीं रखती। और यही वजह है कि जब भी सप्लाई में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। लोग ज्यादा बुकिंग करने लगते हैं, कुछ लोग सिलेंडर स्टॉक करने लगते हैं और धीरे धीरे सिस्टम पर दबाव और बढ़ जाता है। यही दबाव कई बार उस स्थिति को जन्म देता है जहां ब्लैक मार्केट जैसी बातें सामने आने लगती हैं। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या सच में भारत में गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं या ये सिर्फ कुछ जगहों की अलग अलग घटनाएं हैं? सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, गैस सिलेंडर सिर्फ एक धातु का डिब्बा नहीं है, ये करोड़ों घरों की रसोई की आग है। और जब इस आग तक पहुंचने वाला रास्ता थोड़ा भी डगमगाता है तो सबसे पहले असर आम आदमी की थाली पर पड़ता है।